जय श्री राम भक्तों। आज्ञा चक्र में प्रकाश देखने की बहुत ही सरल विधि जो आपको कोई और नहीं बताएगा, क्योंकि पहली बात तो यहाँ तक कोई पहुँचता नहीं है, और कोई पहुँच जाता है तो वो इतने गुप्त जो ये रहस्य होते हैं उनको कोई बताता नहीं है। हम अपनी तारीफ या बड़ाई नहीं कर रहे हैं कि हम बता रहे हैं आपको, लेकिन हम इसलिए कह रहे हैं कि आप इन मूल्यवान जो चीज़ें हम आपको बताते हैं, बेशकीमती खजाना जो हम आपको बताते हैं, उसको आप अपने जीवन में ग्रहण करें, क्योंकि ये गुप्त रहस्य हैं। ये हम इसलिए आपको बताते हैं कि बहुत से मनुष्यों के गुरु नहीं होते, और ठीक से तो गुरु भी नहीं बताते, क्योंकि गुरु तो इतना कह देते हैं कि भजन करो, अपने आप ही पता चल जाएगा साधना के बाद। लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप इनको जान करके और भगवान से किसी भी तरह से जुड़ें। तो आज्ञा चक्र में प्रकाश का मतलब है कि ईश्वर की पहली झलक के आपको दर्शन कैसे होंगे, बहुत ही शीघ्रता से। आज्ञा चक्र क्या होता है? आज्ञा चक्र का मतलब होता है जो हमारे दोनों बाहों के बीच में होता है, उसको आज्ञा चक्र बोलते हैं। उसी को दसवें द्वार बोलते हैं। उसी को तीसरा नेत्र यानी कि थर्ड आई बोला जाता है। तो देखो, इसमें आपको अग्नि प्रज्वलित करनी है यहाँ पे, क्योंकि जब तक अग्नि प्रज्वलित नहीं होगी तब तक ये दरवाज़ा नहीं खुलेगा और ना ही आपको ईश्वर के दर्शन होंगे। अब आपको मान लो आग जलानी है, तो और माचिस का भी अभी भी आप जलाते हो तो जितना तेजी से ऐसे घर्षण करके उसको माचिस को मारते हो तो वो जल जाती है, तो धीरे धीरे करते हो तो नहीं जलती है। ऐसे ही जब पत्थरों से अग्नि जलाई जाती थी, दो पत्थरों का जितना तेजी से आप घर्षण करते थे तो तुरंत वह अग्नि जल जाती थी, और एक बार जलने के बाद तो फिर वो जली रहती है, वो बुझती नहीं है फिर। तो इसी तरह से आपके अंदर एक बहुत ही शक्तिशाली चीज़ है और बेशकीमती चीज़ है जिसको आप जानते ही नहीं हो। वो चीज़ है आपके प्राण। अब प्राणों का आप घर्षण करोगे ना, आते जाते सांसों का घर्षण करोगे, क्योंकि जो हमारे अजपा नाम का जप है, जो अजपा नाम की गायत्री भी उसी को बोला जाता है, वो हमारी कुंडलिनी शक्ति से लेकर और ऊपर तक आई हुई है। वही एक सांस हम जब भर उठाते हैं नीचे से, कुंडलिनी शक्ति से ऊपर जाता है और फिर वो नीचे आता है, यानी कि उन श्वासों का आपस में घर्षण होता है। जब उनका घर्षण होएगा तो घर्षण से वो अग्नि निकलेगी आपके आज्ञा चक्र में, और वही परमात्मा की झलक है। तो जितना ज़्यादा आप घर्षण करेंगे उन सांसों का, तो वो उतनी ही शीघ्रता से अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी, और एक बार जब अग्नि प्रज्वलित हो गई तो उसके बाद तो आप धीरे धीरे भी श्वास ले सकते हैं। यानी कि शुरुआत में आपको तेज़ी से श्वास लेने हैं। प्रतिदिन अगर 5 मिनट भी अगर आप ये कार्य करोगे तो आपके आज्ञा चक्र में आपको 5 मिनट में ही अग्नि प्रज्वलित होने लग जाएगी। लेकिन निरंतरता से रोज़ 5 मिनट करना है। कैसे करना, देखो। ऐसे लंबी गहरी सांस लेनी है, छोड़नी है, लेनी है, छोड़नी है, यानी घर्षण तेजी से करना है। क्योंकि एक बार ये आपको यहाँ पर अग्नि प्रज्वलित होने लगी, पहले क्या होगा, पहले यहाँ पे स्पंदन होगा, स्पंदन होगा, उसके बाद ही आपके यहाँ पे अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी। और फिर जब ये अग्नि प्रज्वलित होने लगेगी फिर तो आप श्वासों की गति धीमी भी कर सकते हो, क्योंकि एक बार जलाने के बाद तो अग्नि कंटिन्यू फिर जलती रहती है। तो आप ये कार्य प्रतिदिन 5 मिनट करें और आज्ञा चक्र में आप प्रकाश को देखें, यानी कि भगवान के दर्शन करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो अपने जीवन में उतारें और दूसरों के पास भी शेयर करें। बहुत ही जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में। जय श्री राम भक्त।